बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों की स्पेशल सौगात पंजीरी की रेसिपी। बहुत सारे फ़वाइद हैं इसकी, और इस रेसिपी में जितने भी कुदरती इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे सबके अपने अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर चीज़ पे हम फ़वाइद पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ ये रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो एक फ्राई पैन ले लिया। सबसे पहले मैंने आधा कप ले लिए बादाम। बादाम मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले हमने रोस्ट करना है। तो आधा कप बादाम लिए हैं, साथ ही मैंने ले लिए हैं आधा कप पिस्ता। इन दोनों चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बादाम हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और इसके अलावा जो पिस्ता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है अखरोट। अखरोट के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अखरोट जो है अखरोट जो है ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके बाद हमने आधा कप इसमें शामिल कर देना है खरबूजे के बीज। इसको चार मगज़ भी कहा जाता है और इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये गुर्दों की सफाई के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। और उसके बाद आधा कप मैंने इसमें शामिल कर देने हैं काजू। काजू के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। हड्डियों को मजबूत करता है, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। खून की कमी को बहुत ज़्यादा हद तक ये कम करते हैं। उसके बाद एक चौथाई कप इसमें मैंने शामिल कर दें किशमिश। किशमिश जो है ये इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, ये खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा एक चौथाई का मैंने फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज ले लिए। अलसी के जो बीज है ना वो वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। इसके अलावा जिस्म में सूजन जो होती है ना उसको कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। साथ ही साथ आधा कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है पिसा हुआ नारियल। अगर साबुत हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। नारियल का जो तेल है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और हमारी दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे 4 से 5 हरी इलायची भी मैंने ली हैं और इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर देने हैं 2 कप मखाने। मखाने जो है ना इस रेसिपी की जान है। मखाने जो है ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, इसको आप लाजमी शामिल करिएगा। और इसके बाद ना मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी शामिल किया। आप चाहें तो इनको अलग-अलग भी ले सकते हैं, इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको एक साथ ही फ्राई करना है। और 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी डाल के बिल्कुल दरमियानी आग पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इनको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होगा कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा और इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो हमने दरमियानी आग पे, तेज़ आग नहीं करनी, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। दरमियानी आग पे इनको रोस्ट कर लेना है, कुरकुरा होने तक हमने इनको रोस्ट करना है। और उसके बाद एक खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने इनको निकाल लेना है, ठंडा होने रख देंगे। उसके बाद सेम फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी मैंने शामिल कर देना है। देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है आधा कप गोंद। अच्छा, गोंद के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। 2 तरह की गोंद मिलती है बाज़ार से। एक कतीरा गोंद होती है और एक ये वाली जो गोंद है इसको कीकर गोंद भी कहा जाता है। छोटे छोटे स्टोन नुमा ये इस टाइप के होते हैं और इनको जैसे ही आप रोस्ट करेंगे ना तो ये इसकी पहचान ये होगी कि फूलना शुरू हो जाएंगे। और जो कतीरा गोंद है उसको अगर थोड़ी देर के लिए आप पानी में डाल देंगे ना तो फूल के वो अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। तो पंजीरी में ये वाली गोंद इस्तेमाल होती है और आपने जब भी लेनी है ना तो आपने कीकर गोंद या फिर इस तरह की गोंद देख के तो फिर आपने लेनी है। और ये जो गोंद है ना इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं हमारे। और ये गोंद जो है ना इसके इस्तेमाल से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, पट्ठों के दर्द को से आराम मिलता है। और इसके अलावा जो न्यू मदर्स हैं आफ्टर डिलीवरी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बाद में होने वाली जो कमज़ोरी है ना उसे ये बचाती है। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें फ्राई करने के बाद साइड पर रख लेंगे और 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी लेके उसमें मैंने सूजी शामिल करनी है 1.5 कप। सूजी शामिल करने के बाद हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको फ्राई करना है दरमियानी आग पे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। एक जैसा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। और सूजी जो है इसका पंजीरी में इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। सूजी आफ्टर डिलीवरी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए। तो एक जैसा कलर आने तक, ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसको निकाल के भी साइड पर रख लेंगे। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट जो है इनको मैंने साबुत निकाल लेना है बाद में गार्निश करने के लिए। और एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी इनको।
تو یہاں پہ میں نے کٹوری میں نکال کے ان کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اب یہ جو ڈرائی فروٹ بچے ہوئے ہیں ان کو میں نے گرائنڈر جار میں ڈال کے تو گرائنڈ کرنا ہے، اور ان کو میں نے دردرا سا گرائنڈ کرنا ہے، بہت زیادہ پیسنا، باریک نہیں پیسنا بلکہ دردرا سا، اس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس طریقے سے آپ نے پیسنا ہے دردرا سا، اور پیس کے تو میں اس کو سائڈ پہ رکھتی جاؤں گی۔ اور اس کے بعد یہ جو 4 سے 5 ہری الائچی میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائی تھی، یہ بھی میں نے شامل کر دی۔ ہری الائچی جو ہے ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور ہاضمے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، تو اس کو آپ لازمی شامل کریے گا۔ اس کے بعد یہ جو گوند میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ بھی میں نے گرائنڈ کر لیا، آپ چاہیں تو سل بٹے میں بھی پیس سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو گرائنڈر میں ہی گرائنڈ کر کے تو ڈال دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے تقریباً 150 سے پونے 200 گرام 150 سے 170 گرام کے قریب آپ نے اس میں گڑ لینا ہے۔ اگر زیادہ میٹھا آپ کو پسند ہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن 170 گرام جو ہے نا میرے خیال میں پرفیکٹ ہے اس ریسیپی میں۔ تو یہ بھی میں نے گرائنڈ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو سوجی ہم نے بھون کے رکھی ہوئی تھی اس کو بھی میں شامل کر دوں گی، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور زبردستی ہماری یہ ریسیپی تیار ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی ایک چیز ہم نے اور اس میں شامل کرنی ہے، اور وہ ہے ڈرائی جنجر، یعنی کہ سونڈ۔ سونڈ جو ہے نا اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ ایک نیچرل پین کلر کا کام کرتی ہے، ہماری ہڈیوں کے لیے، ہمارے جوڑوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے، اور نیو مدرز کے لیے سونڈ جو ہے نا اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آفٹر ڈیلیوری آپ اس کو ریگولر اگر آپ استعمال کرتے ہیں نا پنجیری میں ڈال کے، تو اس سے آپ کے جو جسم میں مختلف دردیں اور کمزوری ہے نا وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اور بہت زیادہ آپ کو جلدی اچھے رزلٹ بھی ملیں گے۔ تو سونڈ جو ہے یہ میں نے تقریباً 1 چائے کا چمچ شامل کی ہے، آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں، اور یہ شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کیا، اور یہاں پہ میں نے ایک ٹرے میں نکال کے اس کو گارنش کر دیا ڈرائی فروٹ کے ساتھ، اور زبردستی ہماری پنجیری جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے۔ اور اس کو آپ کسی بھی خشک اور ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کے 2 سے 3 مہینے تک آرام سے چلا سکتے ہیں۔ زبردستی یہ ریسیپی ہے، اور ریگولر صبح ناشتے کے ٹائم 3 سے 4 کھانے کے چمچ اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کی جو جسم میں جتنی بھی کمزوری ہیں، دردیں، یہ آپ کو خود فیل ہوگا تقریباً 1 مہینے تک استعمال کرنے کے بعد کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ اپنے آپ کو بالکل فریش محسوس کریں گے۔ تو اس زبردست ریسیپی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔